जी, आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल बेटू की मामा ब्लॉग्स में। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मेरे पहले इंट्रो वीडियो पे बहुत सारा प्यार दिया। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। माँ बनना दुनिया की सबसे बड़ी खुशी होती है और मेरे लाइफ का बेस्ट पार्ट है मेरी प्रेगनेंसी जर्नी। और आज मैं आप सबसे यही शेयर करने आई हूँ, मेरे प्रेगनेंसी जर्नी का फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड मंथ के बारे में, जिसमें मैंने बहुत कुछ सीखा भी है और बहुत सारी गलतियाँ भी की है। तो चलिए आज हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बारे में। लाइफ थोड़ी सी चेंज होने वाली है क्योंकि आप प्रेग्नेंट जो हैं, और प्रेगनेंसी एक बहुत खूबसूरत सा फेज़ होता है और इसको आप बिल्कुल एंजॉय कर सकती हैं। बस आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, अपना केयर करना है और टाइम टू टाइम थोड़े थोड़े गैप पर कुछ ना कुछ खाते रहना है। इससे आपको वीकनेस बिल्कुल नहीं होगा। थोड़ी थोड़ी देर पर पानी पीते रहना है। और जो भी वर्किंग लेडीज़ हैं और या हाउसवाइफ, दोनों में से कोई भी है, सोने का रूटीन बिल्कुल चेंज कर देना है। जल्दी सोना है और सुबह जल्दी उठना है। आप सुबह योगा भी कर सकती हैं। योगा बिल्कुल सेफ़ है प्रेगनेंसी में। बहुत सारे जगहों पर पेरेंटल योगा क्लासेस भी मिलता है, आप वहाँ भी वो ज्वाइन कर सकती हैं। वहाँ पे ऐसा माहौल रहता है कि, और आपको साथ में इंस्ट्रक्टर भी वहाँ पे मिलेगा, जिससे कि आप वहाँ पे एक हेल्दी और सेफली आप योगा कर सकती हैं, जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। साथ ही साथ आपको नींद पूरी लेनी है क्योंकि अभी तो आप बिल्कुल रूटीन ले सकती हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड मंथ में तो बिल्कुल आराम से अगर सोएंगी, अगर आप रूटीन बन जाएगा तो बिल्कुल आराम से सो सकती हैं। बाकी उसके बाद फोर्थ फिफ्थ मंथ के बाद से तो बेबी मूवमेंट के बाद आपकी नींद थोड़ी कम होने लगती है, थोड़ा डिस्टर्बेंस भी होता है, लेकिन अगर आप उसको एंजॉय करेंगी तो बहुत अच्छा लगता है। बेबी मूवमेंट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आपको फील कराएगा। इसलिए आप अगर अभी से सोने का रूटीन अगर मेंटेन करके रहेंगी, तब आपको आगे सोने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ था क्योंकि मैं स्टार्टिंग में भी बहुत देर रात तक जगती थी, नींद ही नहीं आती थी मुझे। लेकिन इसके कारण बहुत ज़्यादा आगे भी प्रॉब्लम हुआ था। आगे तो मूवमेंट के कारण ही नींद नहीं आती थी। इसलिए आप लोगों को क्या करना है कि आप स्टार्टिंग से ही, फर्स्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी से ही आप सोने का रूटीन बिल्कुल मेंटेन कर लीजिए कि कितने बजे आपको सोना है, सुबह कितने बजे जगना है। इस तरह से आपका पूरे लास्ट 9 मंथ तक, प्रेगनेंसी तक, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। साथ ही साथ आप वॉक पे भी जा सकती हैं, सुबह सुबह आप वॉक पे भी जा सकती हैं आराम से। और और जितने भी होने वाले डैडी हैं उनसे भी एक रिक्वेस्ट है कि आप अपनी वाइफ का बिल्कुल केयर करें, आप उनकी बातों को सुने, उनको जो प्रॉब्लम है वो आप सॉल्व करें। साथ ही साथ वीकली चेकअप, हो सके तो मंथली चेकअप, और ज़्यादा अगर प्रॉब्लम हो तो वीकली चेकअप के लिए आप डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं। और साथ ही आप अपनी वाइफ का मूड स्विंग्स, क्योंकि इस टाइम पे बहुत चिड़चिड़ापन होता है कि हाँ कभी ये प्रॉब्लम हो गया, कभी वो प्रॉब्लम हो गया, कभी सर में दर्द है, कभी बुखार आ गया है। तो कभी भी इस टाइम में, पूरी प्रेगनेंसी में, आप कभी भी अपने मन से कोई भी मेडिसिन ना लगे। जब तक आप डॉक्टर से कंसल्ट ना करें तब तक कोई भी मेडिसिन ना लें, और डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही आप कोई भी मेडिसिन लें। इसलिए होने वाले डैडी से मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपनी वाइफ का पूरा केयर करें। अगर चिड़चिड़ापन हो रहा है, मूड स्विंग्स हो रहा है, तो आप उसको कामली सॉल्व करें, बहुत शांति से समझाएं सब कुछ। तो ये सब कुछ बहुत नॉर्मल प्रॉब्लम। मेरे हस्बैंड ने मुझे पूरा सपोर्ट किया था, मेरी फैमिली ने भी मुझे पूरा सपोर्ट किया था इन सारी चीज़ों में। मूड स्विंग्स मेरा बहुत ज़्यादा होता था, मतलब चिल्लाना या फिर कुछ भी बहुत ज़्यादा होने लगता था। तो ये सारी चीज़ों में आपकी फैमिली, आपके हस्बैंड आपको सपोर्ट करेंगे तो सब कुछ बहुत ही ज़्यादा इंजॉयमेंट के साथ ये पूरा प्रेगनेंसी फेज कट जाएगा। सिकनेस और वॉमिटिंग बहुत ही ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है, और मैं इस मामले में बहुत ज़्यादा अनलकी थी। मुझे ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हुआ था फर्स्ट थर्ड मंथ में, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। लेकिन इसके कारण ना क्या होता है कि प्रेगनेंसी में हम लोग बहुत स्ट्रेस लेने लगते हैं, और मैंने बहुत स्ट्रेस लिया है। इसके कारण यही होता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है, आप खाने पीने पे ध्यान नहीं देते हैं, आपका रूटीन गड़बड़ा जाता है, हमेशा मन करता है सोए रहें, वीकनेस, कुछ काम करने का मन नहीं करता है। ये सारे बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, लेकिन सबको मैनेज करते हुए आपको अपने डाइट पे ध्यान देना होगा।
आप अपने डाइट को क्या कीजिए कि ना बस थोड़ा कम कर दीजिए डाइट। हाँ, नॉर्मल अगर ज़्यादा नहीं खाया जाता है, वॉमिटिंग हो जाता है, ज़्यादा अगर नहीं खाया जाता है तो आप थोड़ा-थोड़ा अमाउंट खाइए, लेकिन थोड़े-थोड़े गैप के बाद खाते रहिए। थोड़ा-थोड़ा अमाउंट खाइए, थोड़े-थोड़े गैप के बाद खाते रहिए, इससे आपको कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। क्योंकि आपको क्या होगा कि आप अमाउंट थोड़ा कम-कम खाएँगी तो वॉमिटिंग ज़्यादा नहीं लगेगा। और अगर वॉमिटिंग आपको लगता है कि हाँ, बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो आप सुबह उठकर सबसे पहले ग्लूकोज़ वाटर पीजिए, ग्लूकोज़ डी पीजिए सुबह उठकर। क्योंकि मैंने भी अपनी प्रेगनेंसी में यही किया है, सुबह उठकर सबसे पहले ग्लूकोज़ वाटर पीती थी, जिसके कारण मेरा मॉर्निंग सिकनेस भी कम होता था। और वोमिटिंग वोमिटिंग आपको कम तभी हो सकता है जब आप थोड़ा ऑरेंज जूस लें, आप थोड़ा साइट्रस जूस आप लें, तो आपको मॉर्निंग सिकनेस और वॉमिटिंग दोनों ग्लूकोज और साइट्रस जूस यानी ऑरेंज जूस और ग्लूकोज से कम हो सकता है। क्योंकि ये मैंने एक्सपीरियंस किया है, सबकी एक्सपीरियंस अलग होती है। हेल्दी डाइट प्रेगनेंसी में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और अगर आप हेल्दी डाइट लेंगे तो आप एक हेल्दी बेबी डिलीवर करेंगे। और आज मैं बताऊंगी अपने हेल्दी डाइट के बारे में। मैंने अपनी पूरी प्रेगनेंसी में और स्पेशली फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड मंथ में गर्म चीज़ों को बिल्कुल इग्नोर किया है, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे मना किया था। डॉक्टर वैसे भी कहते हैं कि आप प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग फेज़ में गर्म चीज़ें बिल्कुल ना खाएं। गर्म चीज़ें जैसे कि बादाम हो गया, चिकन, एग हो गया, उसके बाद फिर कच्चे आम, पाइनएप्पल, पपाया, ये सारी चीज़ें हमें बिल्कुल नहीं खानी होती है। स्पेशली अगर हमारा प्रेगनेंसी का स्टार्टिंग फेज़ गर्मी के टाइम हो तो बिल्कुल भी नहीं खाना होता है। और साथ ही आप अपने डाइट पे पूरा ध्यान दें। मिल्क, दूध से बनी चीज़ें, ये सारी चीज़ें आप बिल्कुल एकदम आराम से खा सकते हैं। और हाँ, थोड़े थोड़े अमाउंट में खाएं। ज़्यादा आपको नहीं खाना है, लेकिन थोड़े थोड़े अमाउंट में आपको खाते रहना है। और पानी एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये आपको प्रेगनेंसी में डिहाइड्रेशन से बचाएगा। डिहाइड्रेशन अगर हमें हो जाता है तो प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। ये हमें डिहाइड्रेशन से बचाएगा, इसलिए आप पानी दिन में कम से कम 10 से 15 ग्लास आपको पानी पीते रहना है। मैं आपके साथ कुछ ऐसा शेयर करूँगी जो कि आपके लिए सीखने लायक तो होगा ही, क्योंकि मैंने ये गलती की है और मैं नहीं चाहती हूँ कि आप भी ये गलती करें। 4 जुलाई का वो दिन था, मेरा थर्ड मंथ चल रहा था। और उस दिन क्या हुआ था कि ना, एमपी में बारिश बहुत ज़्यादा होती है। उस टाइम मैं एमपी में थी। एमपी में बारिश बहुत ज़्यादा होती है और बहुत ज़ोर की बारिश उस रात हुई थी। और सुबह 5 बजे हमें उठना होता है, क्योंकि उनका ऑफिस होता है और सुबह 5 बजे उठना होता है। तो इसी कारण हम लोग सुबह सुबह जगे थे। और बस मतलब मेरे हस्बैंड नीचे उतरे ही, उन्होंने मतलब उनके कहने से पहले कि नीचे पानी है, ध्यान से, तब तक मैं नीचे उतर चुकी थी। और इतनी ज़ोर से मैं गिरी कि बहुत ज़्यादा ज़ोर से चोट लगी। और उस टाइम तो ऐसा लगा ना कि बस अब क्या होगा, मतलब ऐसा लगा कि अब क्या होगा, अब क्या हुआ होगा। बहुत ज़ोर से गिर गई थी, दर्द भी बहुत ज़्यादा हो रहा था कमर में। और उंगली भी किसी तरह मुड़ चुकी थी, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, लग रहा था अब क्या होगा। सबसे ज़्यादा टेंशन मुझे बेबी का होने लगा था कि अब क्या होगा। उम, मतलब कुछ गलती तो नहीं हो गई, कुछ गलती तो नहीं हो गई हमसे, अब क्या होगा आगे। बहुत ज़्यादा डर लग गया था। इमीडिएटली सुबह उस दिन मेरे हस्बैंड ड्यूटी नहीं गए, ऑफिस नहीं गए मेरे हस्बैंड। इमीडिएटली उस दिन 10 बजे हम लोग सबसे पहले डॉक्टर के पास गए। और डॉक्टर ने देखा कि सब कुछ कहा, डॉक्टर ने कहा सब कुछ ठीक है। फिर भी मतलब हमारा मन नहीं माना कि क्या, मतलब एक बार बस संतुष्टि के लिए एक यूसीजी तो कराना ही कराना है। और हम लोग ने इमीडिएटली उसी दिन एक अल्ट्रासाउंड कराया। थैंक गॉड कुछ भी नहीं हुआ था, सब कुछ अच्छा था। बेबी भी हेल्दी था, बेबी को भी कुछ नहीं हुआ था। और मतलब बहुत ज़्यादा उस दिन का दिन बहुत ही ज़्यादा बुरा था हमारे लिए। लेकिन जब पता चला कि नहीं कुछ भी नहीं हुआ है तो सब कुछ बहुत अच्छा लगा। इसलिए आप इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें, आपको चलना कैसे है, उठना कैसे है, बैठना कैसे है, कहाँ पे बैठना है, कहाँ चलना है, कहीं पानी तो नहीं है, सीधी तरह से चलना है, कुछ भी चलना है तो पकड़ के चलना है। ये सारी चीज़ों का आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि प्रेगनेंसी में गिर जाना
और भगवान ना करे किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए इस टाइम पे बहुत ज़्यादा केयर करना पड़ता है आपको खुद का। थैंक्स टू गॉड कि मुझे कुछ नहीं हुआ और मेरा बेबी अभी है मेरे पास और हेल्दी है, और इसके लिए मैं भगवान को बहुत सारा थैंक यू बोलती हूँ, क्योंकि वो ऐसा टाइम था ना, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा अपने ऊपर गुस्सा आ रहा था कि क्यों किया मैंने ऐसा, या क्यों हो गया मुझसे ऐसा। इसलिए गलती किसी से भी हो सकती है, इसलिए आप इस बात का बहुत ध्यान रखें। था हमारा आज का वीडियो। अगले वीडियो में हम आपसे शेयर करेंगे सेकेंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर के एक्सपीरियंस के बारे में। तो सबसे पहले आप मेरे चैनल पर जाइए और चैनल पर जाके सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए चैनल को, और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि बेल आइकन को प्रेस करने के बाद आपको मेरे वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। तो जाइए, लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए, और हाँ, मुझे बताना बिल्कुल मत भूलिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो